नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारी कलम आप तक ये चैनल है। इस वक्त हम सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में हैं, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में हैं। आइए इस प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ सेवादार यहाँ पे रखे हैं तो उनसे जानेंगे कि इसके बारे में क्या है। तो नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीक्षा दासी है। कहाँ से आए आप? मैं शामली से आई हूँ। आप हमें इस दृश्य के बारे में विस्तार से समझाइए। देखिए, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कबीर परमेश्वर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक कमल के पुष्प पर विराजमान है। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि जब ये पृथ्वी नहीं थी, जब ये किस ब्रह्मांड नहीं थे, जब कोई लोक नहीं था, तब सिर्फ एक लोक था, सतलोक, और उसमें सिर्फ विराजमान थे कबीर परमेश्वर। वो अकेले थे, कोई नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी, कोई जानवर, कोई पशु पक्षी, कुछ भी नहीं था। तब सिर्फ कबीर परमात्मा थे। आइए चलो आगे बताइए हमें इसके बारे में क्या है। अब जो कबीर परमेश्वर ने जिन 4 लोकों की रचना की थी, कबीर परमेश्वर उन चारों लोकों में ही उपस्थित हैं। यहाँ पे ये दर्शाया गया है। फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड वाले में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, मतलब चारों में कबीर परमेश्वर सह शरीर उपस्थित हैं। यानी कि हर लोकों में कबीर परमात्मा मतलब उपस्थित है। जी बिल्कुल। आइए हमें आगे जानते हैं। दर्शकों ध्यान से समझिए इस ज्ञान को, क्योंकि ये बहुत डीपली समझाया जा रहा है और वो बहुत ही विस्तार से समझाया जा रहा है। तो बताइए दीक्षा जी इसके बारे में। अब जैसे कि मैंने अभी तक क्या आपको बताया कि पहले 4 लोकों की रचना हुई और फिर और भी रचना हुई। तो वो जो रचना की गई थी वो कबीर साहिब जी ने अपने शब्द वचन से की थी, शब्द शक्ति से की थी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरे 16 लोक हैं। तो उन 16 के 16 लोकों की रचना भी शब्द शक्ति से कबीर परमेश्वर ने की थी, जो कि इतने सुंदर, इतने अद्भुत दिखाई दे रहे थे कि मोहित कर देने वाले। अगर हम एक बार उन्हें देख ले तो नजर ही नहीं हटेगी, इतने मोहित कर देने वाले वे महल थे, इतने प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर। और यहाँ पे उन्होंने जो है कबीर परमेश्वर ने मानसरोवर की भी रचना की थी। ये इधर कितने सारे मतलब दिखाए जा रहे हैं पुत्र, इनका क्या मतलब है हमें समझाइए विस्तार से। अब यहाँ पे जैसे कि कबीर परमेश्वर जी ने 16 लोकों की रचना कर दी है, तो उसके बाद कबीर परमेश्वर को लगा कि इन 16 लोकों में कोई रहने वाला भी तो चाहिए। तो कबीर परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से ही 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। इनके नाम भी ऊपर लिखे गए हैं बोर्ड पे, जिससे कि किसी को कोई शंका ना रह सके। तो आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ भी सकते हैं, ये इनके नाम है। और यहाँ पे वे 16 पुत्र उपस्थित हैं, जो कबीर साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। यानी कि कबीर परमात्मा इतने मतलब पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से इतने सब की रचना कर दी, हम आप आज तक समझ नहीं पाए। चलो इसके बारे में बताइए जी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक पुत्र खड़ा है। तो कबीर साहब जी ने सबसे पहले जिस पुत्र की उत्पत्ति की थी, ये वही है। और ये वही अचिंत जी है जो कबीर साहब जी ने उन्हें बुलाया और उन्हें बोला कि अब आगे की रचना जो है तुम ही संभालोगे, तुम ही करोगे, मैं तुम्हें ये शक्ति देता हूँ। तो यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी उनको समझाते हुए कि आगे की रचना जो है तुम्हें ही करनी है बेटा। यहाँ पे मतलब अचिंत जी को मतलब वो सौंपी जा रही है आदेश। हाँ जी बिल्कुल। अब अचिंत जी को लगा कि भाई मुझे इतनी सारी रचनाएं करनी है, लोकों की रचनाएं करनी है, तो मुझे उसमें हेल्प भी चाहिए होगी, मुझे सहायता के लिए भी कोई चाहिए। तो उन्होंने अपनी ही शब्द शक्ति से, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उन्हें शक्ति दे दी थी, तो उन्होंने फिर उसी शक्ति का इस्तेमाल करके एक और जो है पुण्य आत्मा की उत्पत्ति की, जिसका नाम था अक्षर पुरुष, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अचिंत जी ने अक्षर पुरुष जी को उत्पन्न कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यानी कि अध्यात्म प्रदर्शनी में दर्शाया जा रहा है, इतनी अच्छी तरह से समझाया जा रहा है। इस ज्ञान को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझिए और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए। तो इसके बारे में बताइए। अब जो अचिंत जी थे वो है मानसरोवर जो रचना की थी कबीर परमेश्वर ने, वो वहां पे स्नान के लिए गए हुए थे, और वहां पे इतना मनमोहक दृश्य था कि उन्हें वहीं पे निंद्रा आ गई, और वे मतलब युगों युगों तक वहीं पे सोते ही रह गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया और कब वे वहीं पे सोते रह गए। तो उन्हें जगाने के लिए फिर कबीर परमेश्वर जी ने एक अंडा उत्पन्न किया, उसमें भी एक आत्मा थी, जिसकी गड़गड़ाहट से आगे अचिंत जी जागने वाले थे। आगे यही दर्शाया गया है, देखेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या दर्शाया गया है, तो बताइए।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही वो अंडा अंदर आया, फिर उसमें गड़गड़ाहट हुई, फिर वो फूट गया। तो इस आवाज से जो है अचिंत जी अचानक घबरा कर उठे कि अरे मैं तो यहीं पे सोता रह गया, मुझे तो रचनाएं करनी थी। मैं तो यहाँ पे वो ये दर्शा रहे हैं, मतलब कि वो अचानक से उठे कि हाँ मुझे भाई रचना भी करनी थी। मैं तो आइए इधर भी बताइए, इस दृश्य के बारे में क्या समझाएंगे, आप बताइए। अब जैसे कि यहाँ पे अक्षर पुरुष जो है गहरी निद्रा में थे, तो उन्हें जगाने के लिए कबीर परमेश्वर ने एक अंडा उत्पन्न किया था, और वही अंडा जब समुद्र में गया और उसकी गड़गड़ाहट से जब वो फूटा, तो उसकी गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निद्रा खुली और वे चेतना में आए, और उन्होंने देखा कि मुझे तो रचनाएं भी करनी थी। और जो उस अंडे में से बाहर निकले थे वो थे सर पुरुष, जिसे आगे जाके काल ब्रह्म का भी नाम दिया गया है। यानी कि यहाँ पे कितना डीपली और अच्छी तरह से समझाया जा रही है। चलो आगे देखते हैं इस ज्ञान के बारे में कि ये क्या है, ये कितना मतलब अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है। ये सतलोक आश्रम के बारे में है। चलो जानते हैं आगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी पुण्य आत्माएं दिखाई दे रही होंगी, तो जो है शर पुरुष, मतलब कि जो अक्षर पुरुष है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी रचनाएं करने की पुण्य आत्माओं की, तो उन्होंने अपना कार्य भली भांति पूर्ण किया और इन सबकी रचनाएं की। बताइए इसके बारे में। अब जैसे कि यहाँ पे काफी सारी पुण्य आत्माएं आपको नजर आ रही हैं। तो जो अक्षर पुरुष है, जब उससे वो निंद्रा में चला गया था, फिर कबीर साहब जी को लगा कि मुझे ही रचनाएं करनी पड़ेंगी, तो कबीर परमेश्वर ने खुद अपनी शब्द शक्ति से इतनी पुण्य आत्माओं की उत्पत्ति की है, वही दर्शाया गया है। मतलब सतलोक में इतनी पुण्य आत्मा है। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे समझाइए यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो जो शर पुरुष था वो यहाँ पे तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने 70 युग तक एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। अब उसका भी कोई रीजन था, वो भी मतलब एक लालच में ही यहाँ पे तपस्या कर रहा था, वो इस चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे कबीर परमेश्वर जी आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुझे क्या ही चाहिए, मतलब कि क्यों तपस्या कर रहा है। तो फिर उस शर पुरुष ने बोला कि भगवान जी, मैं यहाँ मतलब कि मुझे अपने एक प्राइवेट, जैसे कि हम बोलते हैं, मुझे एक प्राइवेट रूम चाहिए। तो उसने अपने 21 ब्रह्मांड अलग से मांगे सतलोक से हटकर। तो यहाँ पे वही दर्शाया गया है कि काल ब्रह्म जो है अपनी तपस्या के थ्रू भगवान जी से 21 ब्रह्मांड मांग रहा है। तो चलो आगे जानते हैं। आइए इस बारे में देखते हैं, बोलिए। अब यहाँ पे काल जो है, मतलब कि सर पुरुष, वो दोबारा से तपस्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने फिर से 70 युगों तक तपस्या की है और एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की है। और पीछे जो आपको आत्माएं दिख रही हैं, वो उससे आकर्षित हो रही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं, अगर कोई सेलिब्रिटी आज सड़कों पर निकलता है या फिर अपने घर के बाहर भी आप देख सकते हैं, उसके घर के बाहर कितनी भीड़ होती है, उसे देखने वाली कितनी जनता होती है। तो इसी प्रकार जो सतलोक की आत्माएं थी वो भ्रमित हो गई थी, और वो सर पुरुष जो एक पैर पे खड़ा होकर जो है तपस्या कर रहा था, उसे देखकर भी मोहित हो चुकी थी कि ये कैसे कर रहा है इतना कठोर तप। तो ऐसे करके वो प्रभावित हो चुकी थी उससे, वही दर्शाया गया है। अब जैसे कि वो फिर से तपस्या कर रहा था, तो इसका मतलब उसे फिर से कुछ चाहिए था। तो यहाँ पे जो है कबीर परमेश्वर जी दोबारा से आते हैं और पूछते हैं, बेटा अब क्या चाहिए तुझे, अब तो मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड भी दे दिए। तो फिर जो है सर पुरुष कबीर साहब जी से कहता है कि परमात्मा मुझे कुछ शक्तियां दो, मुझे कुछ गुण दो। तो कबीर परमेश्वर ने उसे 3 गुण, रजगुण, सतगुण और तमगुण दिए, और 5 तत्व, जिससे आज 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, वो प्रदान किए थे। तो बताइए इसके बारे में हमें क्या है इसका मतलब। अब यहाँ पे आपको जो क्रुम जी दिखाई दे रहे होंगे, वो जो है अपनी तपस्या में लीन थे, अपनी साधना कर रहे थे वो, और सर पुरुष जो है उनके पास आता है और उनका मुकुट जो है बिना परमिशन के, बिना प्रार्थना किए छीन लेता है, उतार लेता है उनके सर से, जिससे कि वे जितने भी तत्व होते हैं, जितनी भी शक्तियां होती हैं, वो उसके पास चली जाती हैं। वही यहाँ पे दर्शाया गया है कि काल ब्रह्म जो है दुष्टता की ओर बढ़ता जा रहा था, वो मतलब उसने दुष्टता की हद पार कर दी थी। ऐसे बिना परमिशन की उसने कुरुम जी का मुकुट जो है उनके सर से निकाल लिया था। इस वाले दृश्य में क्या समझाया जा रहा है।
अब यहाँ पे काल ब्रह्म फिर से तपस्या करते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे उसने 64 युगों तक तपस्या की थी। आप देख सकते हैं ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि उसने 64 युगों तक तपस्या की थी। और यहाँ पे भी कुछ आत्माएं जो है उसे देखकर आकर्षित हो रही हैं और यही यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बी पार्ट में अब हम देखते हैं, तो इसके बी पार्ट में फिर से कबीर जी आते हैं और पूछते हैं कि अब क्या चाहिए। तो फिर जो काल ब्रह्म है वो कहता है कि मुझे मतलब मेरा अकेले का ना मन नहीं लग रहा है 21 ब्रह्मांड में, तो मुझे अपने साथ रहने के लिए कुछ पुण्य आत्माएं दे दो। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं अपनी आत्माओं का ऐसे तुम्हें नहीं दे सकता, अगर उनकी मर्जी होगी तो ही वे तुम्हारे साथ जाएंगी, वरना मैं उन्हें अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता। यहाँ पे कबीर साहब जी साफ साफ कह देते हैं। तो चलिए हम आगे जानते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो चलिए अब यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही आत्मा ने हाथ उठाया है। कबीर साहब जी ने सारी आत्माओं को एक साथ बुलाया था और पूछा था जिसे भी इस अक्षर पुरुष के साथ जाना है, शर पुरुष के साथ जाना है, वो हाथ उठा लो। तो पहले तो सब घबरा गए कि हम परमेश्वर के सामने कैसे बोले कि हमें जाना है। मन तो सभी का कर रहा था पर बोल कोई नहीं रहा था। तब एक आत्मा ने हाथ उठाया था कि चलो भाई मैं ही चल के देखता हूँ, अगर कोई नहीं जा रहा है। तो उसने ये मतलब कि सबसे बड़ी गलती अगर आप कह सकते हैं ये कि उसने सबसे बड़ी गलती करी थी ये हाथ उठाकर। अब जैसे कि उसने हाथ उठा ही लिया था तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी जितनी भी पुण्य आत्माएं थी देखा देख सभी ने हाथ उठा लिया। उन सभी को लगा कि ये जा रहा है कहीं यही सारे जो है सुख ना प्राप्त कर ले वहां जाकर, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी सुख प्राप्त करने चाहिए। तो देखा देख सारी आत्माओं ने वहां पे हाथ उठा लिया, जो कि आज हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है। तो यानी कि सतलोक में सभी आत्माओं ने देखा सबने हाथ उठा लिया। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे स्क्रीन दिखाई जा रही है, इसका मतलब अब देखिए वहां पे जो आत्माएं आपने देखी वो सब पुरुष के रूप में थी और जो जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया था सर पुरुष के साथ जाने के लिए, कबीर परमेश्वर ने उसे शब्द शक्ति दी कि तुम जितना भी बोलोगी उतनी आत्माएं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगी और उसे एक स्त्री का रूप दे दिया। तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है और स्त्री का रूप जब उसे दिया गया था तो वो इतनी जो है सुंदर उसका रूप हो गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं इतना सुंदर उसका रूप दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे जानते हैं। यहाँ पे क्या फिर से कबीर साहब जी अपने मतलब कमल पे विराजमान है, इसका मतलब अब जैसे कि सारी आत्माओं को सरपुरुष के साथ जाना ही था तो कबीर साहब जी ने सारी आत्माओं को इकट्ठा किया और आधों को स्त्री जैसे कि आप देख पा रहे हैं और आधों को पुरुष बना दिया, मतलब कि अलग अलग कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या समझाया जा रहा है, मतलब कि कितने विस्तार से समझाया जा रहा है। इस ज्ञान को ध्यान से समझिए, हमें कमेंट में शेयर करके बताइएगा कि कैसा ज्ञान था। तो बताइए इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे आपको वही आत्मा दिख रही होगी जिसे स्त्री का रूप सबसे पहले दिया गया था, जिसका नाम दुर्गा भी अब रखा गया था। तो सबसे पहले उसी ने हाथ उठाया था उसके साथ जाने के लिए। तो सरपुरुष जो है जब वो उसके साथ जाने लगी, जब वो उसके 21 ब्रह्मांड में पहुंच चुकी थी उसके साथ में, तो जो सरपुरुष था जो काल था उसने उस दुर्गा के साथ उस पुण्य आत्मा के साथ में दुष्कर्म करने की कोशिश की। यहाँ पे वही दर्शाया गया है। जो दुर्गा है वो रोती हुई दिखाई दे रही है, कितनी मतलब कि वो पश्चाताप कर रही है एक तरह से। इस वाले दृश्य में क्या समझाया जा रहा है। अब जैसे कि वो रो रही थी, बिलबिला रही थी, तो फिर जब जो है सरपुरुष था वो कुकर्म करने के इरादे से उसने अपना मुंह खोल रखा था, तभी दुर्गा जी जो है उसके मुंह के थ्रू उसके पेट में चली जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि वे उसके पेट में दिखाई दे रही हैं और ये जो सामने खड़े हैं ये स्वयं कबीर परमेश्वर हैं जो अचिंत रूप में आए थे उसकी रक्षा करने के लिए, अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, बताइए इसके बारे में। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि जब दुर्गा जी उसके पेट के अंदर चली गई थी और अचिंत जी आए तो फिर उन्होंने दुर्गा को अपनी शब्द शक्ति से ही बाहर निकाला और उनसे कह दिया साफ साफ कि तुम ये अपने 21 ब्रह्मांड लो और दफा हो जाओ सतलोक से, कोसों मील दूर तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे क्या दिखाई दिया जा रहा है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं पीछे जो है सतलोक नजर आ रहा है, उसके आगे दुर्गा रोती हुई नजर आ रही है और उसके साथ में शर पुरुष
और ये उसके 21 ब्रह्मांड यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। वहां से सतलोक से ये एकदम तेज जैसे कि हवा चलती है इस तरह से उड़ गए और वहां से शंखों दूर आ पहुंचे। अब इधर क्या दिखाया जा रहा है, इतना भयानक रूप दिखाया जा रहा है, ये कौन है, ये 3 कौन है, ये पुत्र क्या है, इसका मतलब बताइए। अब जैसे कि हमने वहां पे देखा कि जो शर पुरुष था वो दुर्गा के साथ कुकर्म कर रहा था, फिर उसे निकाल दिया गया, तो फिर वो जो है अपने असली रूप में आ गया था। कितना भयानक लग रहा है वो, आप खुद ब खुद ही देख सकते हैं। इतना भयानक रूप जो है यही उसका असली रूप था, क्योंकि वो एक दुष्ट आत्मा बन चुकी थी। और दुर्गा जो है, दुर्गा और काल के मिलन से यहाँ पे 3 पुत्र भी दिखाए गए हैं, जो कि आगे जाके ब्रह्मा, विष्णु और महेश बने थे। वो अभी शिशु रूप में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे जानते हैं, कितना डीपली समझाया जा रहा है। तो बताइए ये क्या डरा रहा है, क्या रो क्यों रही है, ये बताइए। अब जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि काल जो है अपने असली रूप में है और उनके 3 पुत्र भी हो चुके हैं। अब तो काल जो है दुर्गा से साफ साफ मना कर रहा है कि मैंने जो है प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपना असली रूप किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को दिखाऊंगा भी नहीं। तो ये तुम मेरे बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी, ना ही हमारे पुत्रों को, ना ही किसी और को। तो यहाँ पे उस दुर्गा को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसीलिए वो इतनी व्याकुल नजर आ रही है। इस वाले में क्या समझाया जा रहा है? अब यहाँ पे दिखाया गया है जो आपने शिशु देखे थे वही अब युवा अवस्था में आ चुके हैं, जो कि हैं शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे अब वे युवा अवस्था में आ चुके हैं। अब जैसे कि तो उनकी निंद्रा भी खुल चुकी है, तो वे ढूंढते हुए अपनी माता के पास आए। उन्होंने पूछा कि मेरे पिता कौन है, कहाँ है वो। तो उनकी माता उन्हें जैसे कि टाल रही है कि नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारी जननी हूँ, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, अब तुम्हारा और कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। मतलब कि वो छुपा। और यहाँ पे जो है दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को 3 गुण सौंपे थे, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी और सतगुण विष्णु। तो यहीं पे मतलब उन्हें उनके गुण प्रदान कर दिए गए थे। अब आगे हम देखेंगे कि जो है आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन से जो है 3 देवियां निकल के आई थी, लक्ष्मी जी, सावित्री जी और पार्वती जी। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो दुर्गा जी जो है वो अपने 3 पुत्रों को भी बुलाती हैं और अपने 3 पुत्रों से कहती हैं कि अब तुम्हें इन 3 पुत्रियों से जो है विवाह करना है। अब आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं, ना तो यहाँ पे कोई ढोल है, ना कोई नगाड़ा है, ना कोई बारात आई है यहाँ पे, ना तो कोई इतने अच्छे व्यंजन बने हैं, ना तो कोई हल्दी हुई, ना तो कोई मेहंदी हुई। ये जो आज हम ढोंग पाखंड करते हैं, सबसे बड़ा सबूत यही है कि जब हमारे जो है भगवान जी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, सिर्फ उनकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पत्नी ये है, तो उसने मान लिया कि हाँ मेरी पत्नी ये है। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी है, उसने मान लिया। तो यही यहाँ पे दर्शाया गया है, विवाह जो है वो शब्द शक्ति से होता है, ऐसे ढोंग पाखंड करने से नहीं होता है। यहाँ इसमें क्या समझाया जा रहा है? अब आप देख सकते हैं जो है उनकी पत्नियां जो है उनके साथ में खड़ी हैं और यहाँ पे वो बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फिर अब जो है अपने अपने लोक में वो सब चले गए हैं, जैसे कि शिव जी जो है शिव लोक में चले गए, विष्णु जी विष्णु लोक में और ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में चले गए हैं। तो अब तक हम इन्हें ही पूर्ण परमात्मा मान के जो है इनकी सद्भक्ति करते आ रहे हैं, इन्हें ही पूजते आ रहे हैं। पर हमें अब जाके पता लगा है कि ये जो है ये तो इनके भी माता पिता हैं, इनके दादा भी हैं, जिन्हें हम पूर्ण परमात्मा कह सकते हैं। कबीर साहिब जी वही पूर्ण परमात्मा है। अब तक हम भ्रम में जी रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो है वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो बस इतनी ही सृष्टि रचना है? जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं कितने विस्तार पूर्वक समझाया था। बने रहिए हमारे साथ, हमारी कलम आप तक, और देखते रहिए इस चैनल को। धन्यवाद।